हाय गाइस, मैं हूँ परमेश्वरी पैंकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैंकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं पैतृक संपत्ति में किनको किनको अधिकार हैं और क्या क्या नियम बदले गए हैं और सन 2005 से पहले पिता की मृत्यु होने पर कितना अधिकार है, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। चूँकि प्रत्येक घर में संपत्ति को लेकर वाद विवाद होते रहता है और पुत्र पुत्री को पैतृक संपत्ति में कितना अधिकार है और सन 2005 से पहले पिता की मृत्यु होने पर कितना अधिकार है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। पैतृक संपत्ति के 5 मूलभूत अधिकार हैं। इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि संपत्ति कितने प्रकार की होती है। तो संपत्ति 2 प्रकार की होती है, एक पैतृक संपत्ति और दूसरा स्व अर्जित संपत्ति। पैतृक संपत्ति हम किसे कहेंगे? मान लीजिए मेरे परदादा जी के पास एक मकान है, उसके बाद वो मकान किसको मिलता है? मेरे दादा को मिलता है, उसके बाद मेरे पिता को मिलता है, उसके बाद मुझे मिलता है। तो ये 3 जनरेशन अर्थात परदादा, दादा, पिता, इन तीनों जनरेशन को हम क्या कहेंगे? तो पैतृक संपत्ति कहेंगे। और दूसरा है स्व अर्जित संपत्ति अर्थात सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो स्व अर्जित संपत्ति वो है जो मेरे पिताजी ने खुद खरीदा है और खुद बनवाया है। वो प्रॉपर्टी क्या होगी? मेरे फादर की स्व अर्जित संपत्ति होगी। अब इन पैतृक संपत्ति और स्व अर्जित संपत्ति दोनों में क्या अंतर है? तो पैतृक संपत्ति में आपके आने वाला पीढ़ी को क्या मिलेगा? अधिकार मिलेगा। लेकिन स्व अर्जित संपत्ति अर्थात सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में जब तक अधिकार नहीं होगा, जब तक वह विल या गिफ्ट के रूप में आपको ना दे दे या किसी अगले पर्सन को ना दे, तब तक उनका अधिकार नहीं होगा। इसमें एक पॉइंट ध्यान रखने योग्य है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अर्थात पैतृक संपत्ति में जब तक आपके दादा या परदादा उस संपत्ति को विल या गिफ्ट ना लिख दे, तब तक वह क्या रहेगी? पैतृक संपत्ति रहेगी। लेकिन विल या गिफ्ट लिख देती है उस संपत्ति में, तो वह संपत्ति क्या मानी जाएगी? स्व अर्जित संपत्ति मानी जाएगी। अब पैतृक संपत्ति में आपको 5 अधिकार दिया गया है। तो पैतृक संपत्ति के जो 5 अधिकार है वो क्या है? तो पैतृक संपत्ति में आपका पहला अधिकार है, पैतृक संपत्ति में पैदा होते ही आपका अधिकार हो जाता है। ये किसके अनुसार आपको प्राप्त होता है? तो हिंदू लॉ के अनुसार आपको अधिकार मिल जाता है और इस संपत्ति पर 18 साल होने के बाद ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। हालांकि वे कोर्ट में जाकर फाइल नहीं कर सकते हैं, अर्थात 18 से कम उम्र के व्यक्ति फाइल नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपके जो लीगल गार्जियन है वे कोर्ट में जाकर फाइल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका तो उसमें हक रहेगा ही रहेगा। जमीन आपके पिता के नाम पर रहेगा, लेकिन वो आपके अधिकार को खत्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे पैतृक संपत्ति है। इसमें कुछ क्लैरिटी है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, अगर मेरे दादाजी एक प्रॉपर्टी को लेकर वसीयत लिखता है, उसके बाद अब मेरे पुत्र या पुत्री का जन्म होता है, तो इस प्रॉपर्टी पर आपको अधिकार तभी मिलेगा जब वसीयत लिखते समय आपके दादाजी जीवित होना चाहिए। जिस समय वसीयत लिखी गई है अभी पुत्र या पुत्री को अधिकार मिलेगा। यदि जीवित नहीं रहता है तो पुत्र और पुत्री को अधिकार नहीं मिलेगा। और यदि दादाजी वसीयत लिखते समय जिंदा नहीं रहे और बाद में पुत्र और पुत्री का जन्म होता है तो उसे पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा। दूसरा अधिकार है बेटियों का अधिकार। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। इसमें सन 2005 के कानून आने के बाद बेटियों को बेटा के बराबर अधिकार दिया गया है। सन 2005 के कानून के आने के बाद पिता की मृत्यु हुई हो या उसके पहले पिता की मृत्यु हुई हो, और प्रत्येक पुत्री को पुत्र के बराबर अधिकार दिया गया है। इसमें कई सालों से डिबेट चल रहा था कि बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए और आज वे अपने भाई से बराबर का हिस्सा ले सकती हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक मामला है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के मामले में बेटियों को बेटों के बराबर हक दिया गया है। अब तीसरा आपका अधिकार है, जब कोई पैतृक संपत्ति पर जिसमें फोर फादर की फैमिली है और ऐसी संपत्ति को नहीं बेच सकती है जिसमें सबका अधिकार है, और ऐसी संपत्ति को बेचना मुश्किल है जिसमें सबका अधिकार है, और इसमें सभी का 1/5 हिस्सा का अधिकार है और आप अपना हिस्सा अलग से नहीं बेच सकते हैं, या ऐसी संपत्ति को आप सभी लोग मिलजुल कर बेच सकते हैं। अगला पॉइंट है, जब फोर फादर की फैमिली में
दो लोग अपना संपत्ति नहीं बेचना चाहते हैं और बाकी लोग अपना संपत्ति बेचना चाहते हैं, और दो लोगों को पैसा की जरूरत है इसलिए वे बेचना चाहते हैं और बाकी लोगों को पैसे की जरूरत नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? जैसे कि मान लिया जाए 5 कमरा का मकान है जिसमें आपका हिस्सा कितना रहेगा? 1/5 हिस्सा आपका रहेगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो सिविल कोर्ट में जाकर आप आवेदन लगा सकते हैं। तो सिविल कोर्ट आपका हिस्सा निर्धारित करेगा, या सभी भाई बहनें मिलजुल कर मेमोरेंडम में साइन कर सकते हैं और शांति से इन कामों में अपना निपटारा कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट है, क्या कोर्ट के अंदर कोई भी जा सकता है? तो अगर आपको लगता है कि इस संपत्ति में मेरा हिस्सा है या नहीं है और आपके भाई लोग आपको हिस्सा नहीं दे रहे हैं, और यदि आप 18 वर्ष से छोटे हैं तो क्या करेंगे? आपके लीगल गार्जियन फाइल कर सकते हैं। अगर आप 18 वर्ष से ऊपर के हैं तो आप स्वयं जाकर वकील के माध्यम से फाइल कर सकते हैं और आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। इस प्रकार पैतृक संपत्ति के बारे में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। नमस्कार।